सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, गांव-गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जो सेना के जवान हैं वो हर घर में तलाशी अभियान ले रहे हैं और इस वक्त लगातार हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो 14 आतंकी एक्टिव हैं उनको पकड़ने के लिए कैसे पूरा एक्शन प्लान तैयार है। जो 14 लोकल आतंकी हैं अब इनको ढूंढा जा रहा है और एक भी बचेगा नहीं। और इस अभियान को कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हर घर में तलाशी हो रही है। जहां जहां सेना को इस बात की इनपुट है कि यहां आतंकी हो सकते हैं, हर जगह पर कैसे तलाशी हो रही है। अनंतनाग में कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं वो कल भी सामने आई थी, जिसमें हमने शोपिया में देखा था कि कैसे गांव-गांव जाकर के जो सेना के जवान हैं वो इन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। इनकी लोकेशन, इनके इनपुट जो सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए किस तरह से इस घर में आतंकियों के होने की तलाश यहां पर समझा जा रहा था कि हो सकता है छिपे हो सकते हैं। जहां जहां वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि छिपे हो सकते हैं, वहां वहां इन सबको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन। और उस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पुलवामा हमले से जुड़े हुए 175 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पूछताछ के लिए 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पहले भी इसके पहले 1500 2000 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसने आतंकियों की मदद की है, क्योंकि उस इलाके में जहां पर पहुंचे हुए थे वहां पर पूरी रेकी की गई थी। और अनामिका हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सर्च ऑपरेशन शोपिया में भी चल रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट्स है, बताइए। देखिए, शोपिया के अलावा पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग हो चाहे बाकी अलग जिले हो, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं शोपिया में मौजूद हूं तो बात शोपिया की कर लेते हैं। शोपिया में ही कल रात अगर बात करें तो यहां पर जो एक आतंकी था उसके घर को ध्वस्त किया गया था। रात 12 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई थी। चोटीपुरा का इलाका था शोपिया में जहां पर यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन शोपिया में ही चोटीपुरा के आगे वाले जो गाँव है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे सेब के बागान है, इसके अलावा आगे दुर्गम जंगल है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां से कुछ दूर आगे जाएंगे आप तो उसके आगे आपको जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नाकेबंदी कर दी गई है जवानों की ओर से। और ये कहा दरअसल जा रहा है कि जो टूरिस्ट है उन्हें भी वहां से वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल जिस जगह पे जिस आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया था चोटीपोरा में, उसी गांव में अभी और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। उस गांव में भी आज जो हालात तनावपूर्ण बन गए थे, क्योंकि जैसे घर को ध्वस्त किया गया सुबह सुबह गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, नारेबाजी भी की गई थी और इस वजह से भी यहाँ पे नाकेबंदी कर दी गई है। तो शोपिया में जो हालात हैं, हालांकि पहले से भी संवेदनशील इलाका रहा है शोपिया, जहाँ पे से पहले भी हमने कई बड़े बड़े एनकाउंटर्स देखे हैं। शोपिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ा आगे जाने पे जंगलों का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है, चाहे शोपिया हो, अनंतनाग हो, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर कैसे कोशिशें होती रही उन घने जंगलों में छिपने की, लेकिन इस बार कोई छिप नहीं पाएगा। अनामिका, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। पहलगाम हमले की जांच शुरू की एनआईए की टीम, लगातार एविडेंसेस तलाशी जा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर पहुंची है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बालासोर से भी कनेक्शन जुड़ता नजर आता है। एनआईए की टीम हमले में मारे गए प्रशांत सत्यपति के घर जाएगी। एनआईए प्रशांत सत्यपति की पत्नी से भी पूछताछ कर सकती है कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ था। वो तमाम तरह से जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ आप समझिए उन परिवारों का दर्द कितना बड़ा है, लेकिन वो परिवार यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सख्त एक्शन जो हो रहे हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे। और इसीलिए देखिए, जो एक तरफ पूछताछ का जो सिलसिला है, एविडेंसेस जुटाने, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। प्रधानमंत्री ने रैली में ऐलान किया है तो एक्शन तो होगा ही, और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। 1 हफ्ते या 15 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। 10-12 दिन में कार्रवाई का भारत का पैटर्न रहा है, अब्दुल बासित ने खुलासा किया। भारत 4-5 मई को कार्रवाई करेगा। देखिए यहाँ डेट भी बता रहे हैं अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कितने परेशान हैं ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकनॉमिकली। हमें भी होगा, लेकिन इनको ज़्यादा होगा भारत को। हमारा जो इनका जो है
एक डॉक्ट्रिन भी है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। वो उनका यही है कि किस तरह हम 70-72 घंटों में ऐसी कार्रवाई करें और पाकिस्तान को ये मौका ना मिले कि पाकिस्तान चीज़ों का एस्केलेट कर सके। लेकिन बालाकोट के वाक़े के बाद हमने ही बता दिया कि बालाकोट आपने 26 फरवरी को किया। हमने कोई जल्दी नहीं की कि हम फौरी 1 घंटे के बाद करते, हमने पूरा रात ली, अगले दिन हमने अपनी कार्रवाई की। और श्वेता, पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को पता है कि भारत जल्द कार्रवाई करने वाला है। अब्दुल बासित इस साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4-5 को कुछ हो सकता है। भारत की स्ट्रैटेजी 10 से 12 दिन में बदला लेने की है, लेकिन पानी के लिए अब तरस रहा है। और जब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, तो जैसे जा रहा है। अब ये क्या कहा जा रहा है, गीदड़ भपकी बीच बीच में सामने आती है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बौखला गए। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, पानी रोकने पर पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी सेना देश की रक्षा के लिए तैयार है, शांति हमारी प्राथमिकता। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। प्रधानमंत्री ने रैली में ऐलान किया है तो एक्शन तो होगा ही, और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। 1 हफ्ते या 15 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। 10-12 दिन में कार्रवाई का भारत का पैटर्न रहा है, अब्दुल बासित ने खुलासा किया। भारत 4-5 मई को कार्रवाई करेगा। देखिए यहाँ डेट भी बता रहे हैं अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कितने परेशान हैं, इस साफ तौर पे समझा जा सकता है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से ख़िताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकनॉमिकली। हमें भी होगा, लेकिन इनको ज़्यादा होगा भारत को। हमारा जो इनका जो है एक डॉक्ट्रिन भी है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। वो उनका यही है कि किस तरह हम 70-72 घंटों में ऐसी कार्रवाई करें और पाकिस्तान को ये मौका ना मिले कि पाकिस्तान चीज़ों का एस्केलेट कर सके। लेकिन बालाकोट के वाक़े के बाद हमने ही बता दिया कि बालाकोट आपने 26 फरवरी को किया। हमने कोई जल्दी नहीं की कि हम फौरी 1 घंटे के बाद करते, हमने पूरा रात ली, अगले दिन हमने अपनी कार्रवाई की। और श्वेता, पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को पता है कि भारत जल्द कार्रवाई करने वाला है। अब्दुल बासित इस साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4-5 को कुछ हो सकता है। भारत की स्ट्रैटेजी 10 से 12 दिन में बदला लेने की है, लेकिन पानी के लिए अब तरस रहा है। और जब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, तो जैसे जा रहा है। अब ये क्या कहा जा रहा है, गीदड़ भपकी बीच बीच में सामने आती है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बौखला गए। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, पानी रोकने पर पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी सेना देश की रक्षा के लिए तैयार है, शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity.
और अभी तो हिंदुस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद किया है तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान के नेता और प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन ये तो कार्रवाई की शुरुआत है। एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। पहले जनरल मुनीर ने धमकी दी, इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने धमकीबाजी के लिए गला फाड़ा। पाकिस्तान we will definitely pay back in kind, you know. और हम जरूर उसे, अगर वो 4 आने करेंगे तो हम 6 आने। ख्वाजा के बाद धमकी वाले ख्वाब बिलावल भुट्टो भी दिखा रहे हैं। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।